Hi and welcome back to the part 2 of my Meghalaya vlog। और मौशिनराम केव से सक्सेसफुली सरवाइव करके निकलने के बाद हम लोग जा रहे थे सेवन सिस्टर फॉल्स। इंस्टा पे उसकी फोटोज और वीडियोस देख के हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा हाई थी, बट उस सारे एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर गया। बिकॉज द फॉल्स वॉज सपोज टू लुक लाइक दिस, बट ड्यू टू लैक ऑफ रेन वो अब कुछ ऐसा दिख रहा था। बट किसी ने बोला था कि प्राण जाए बट एस्थेटिक ना जाए। What? उसी का ही सम्मान करते हुए हमने भी खिंचा ली वहाँ पे कुछ फोटोज। और फिर डे 1 के लिए हमारा घूमना हो गया था खत्म और हम जा रहे थे अपने होटल पे। और पता नहीं मेघालय में आकर मैं किसी भी फॉल्स के पास से जाती हूँ, मैं किसी ना किसी को तो गाते हुए देखती ही हूँ। यहाँ पर देखो, और एलिफेंट फॉल्स में भी किसी को गाते हुए देखा था। बट सब लोग अच्छा ही गा रहे थे, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा था। पहाड़ों के साथ, वादियों के साथ, वो वाला म्यूजिक बहुत अच्छा जा रहा था, म्यूजिक के साथ उसका गाना। हाँ चलो वो सब छोड़ो, और होटल जाते जाते रास्ते में और एक कांड भी हो गया। मतलब कांड नहीं, हम कुछ कहानियाँ सुन रहे थे फ्रॉम आवर ट्रैवल एजेंट। और एज यूजुअल वो रात का टाइम था, वही कुछ 6-7 बजे के आसपास। और वो अंकल हम लोगों को सुना रहे थे भूतों की कहानी। और भाई हम सब का इतना ज़्यादा फट रहा था ना, मतलब सोचो कि तुम ऐसे जगहों से जा रहे हो और वो तुमको बोल रहे हैं कि ये जो घर देख रहे हो ना, ये असल में एक भूतिया घर है, ये कोई कर्स्ड वाला घर है, ये कोई एक हॉन्टेड हाउस है। मतलब वो हम लोग जब जा रहे थे वो लिटरली हम लोगों को ऐसा बता रहे थे कि ये हॉन्टेड हाउस है, वो हॉन्टेड हाउस है, मेरे साथ ये हुआ। मैं अपनी नेक्स्ट को स्टोरी टाइम वीडियो में बहुत सारी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। और 5-6 स्टोरी सुन के मेरी जो फटी, मैं तो हेडफोन लगा के बैठ गई थी। एंड फाइनली कुछ 8-8:30 बजे के आसपास बैक टू आवर होटल रूम, जो कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरा दिख रहा है। रूम की हालत जैसे भी हो, रूम पहुंच के मुझे लग गई थी बहुत ही ज़्यादा भूख। दैट्स व्हाई आई ऑर्डर पैन फ्राइड मोमोज, जो कि पहाड़ी मोमो जैसा उतना तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट हाँ मुझे भूख लगी थी तो वो मुझे तब अच्छा लग रहा था। और फिर वो ख़त्म करके मैं चली गई सोने, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हम लोग को जल्दी ही उठना था। और मैंने 5 बजे का अलार्म सेट किया था सुबह को, बट मुझे उठते उठते बज गया 6:30 और मैं कोई भी वीडियो गेट रेडी विद मी मतलब कुछ नहीं बना पाई। सीधा कुछ भी करके तैयार होके एक ड्रेस डाल के मैं आ गई। और आज का हमारा डेस्टिनेशन था दावकी रिवर और मालालोंग विलेज, विच इज़ एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। और दावकी रिवर को बोला जाता है एशियाज़ क्लीनेस्ट रिवर। कुछ 8 बजे के आसपास हमारा बस वहाँ से रवाना हुई और हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था दावकी रिवर। और रास्ते में हम लोगों को दे दिया था ब्रेकफास्ट। और मुझे भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट ठूसने के बाद भी मेरे पेट में बहुत सारी जगह बची हुई थी। और कुछ आंटीज़ कुछ फ्रूट्स बेच रहे थे और मुझे लगा कि मुझे ख़रीदना चाहिए, इसीलिए मैंने उसे ख़रीद लिया। और हमें लगा था कि दावकी रिवर जाने में कितना ही टाइम लगेगा, हाय 2-3 घंटे, बट हमको 5 से 6 घंटे लग गए। और कल की सेवन सिस्टर फॉल्स की डिसअपॉइंटमेंट के बाद दावकी रिवर से एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा कम हो गया था, पर फिर भी दिल में होप तो था कि काश दावकी रिवर वैसा ही निकले जैसा हमने इसे पिक्चर में देखा था। बट बोलते हैं ना कि उतना उम्मीद नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उम्मीद टूट जाती है। बट द दावकी रिवर, जिसको हमने फोटोज में कुछ ऐसा देखा था, विच इज सपोज टू लुक लाइक दिस, बट इज करंटली लुकिंग लाइक दिस ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और वो क्लीनेस्ट से डर्टीएस्ट रिवर में तब्दील हो गया। और साथ में भाई अगर बारिश हुआ है तो वेदर बारिश वाला होना चाहिए ना, ताकि हम बोटिंग कर पाए। रिवर भी गंदा हो गया और बारिश होके धूप भी आ गया। धूप आया है तो क्लीनेस्ट रिवर होना चाहिए, और धूप नहीं है, बारिश वाला है, गंदा रिवर है, तो वेदर अच्छा होना चाहिए ना। भाई इतना ज़्यादा धूप था ना, सब लोग बुरी तरीके से रोस्ट हो चुके थे। और मेरा तो बात ही छोड़ दो, इसीलिए मैंने बोटिंग भी नहीं की। आई फील लाइक मुझे नहीं जलना है, मुझे रिवर के ऊपर बोट में नहीं जलना है। जितने लोगों ने बोटिंग किया देयर भी लाइक बोटिंग तो सही था, बट बहुत ज़्यादा धूप था। और इतना सारा धूप से बचने के लिए आई डिसाइडेड कि वहाँ पे जो भी सारे छाव लगे हुए हैं दुकान के आसपास और पेड़ है, मुझे वहाँ ही बैठना है, क्योंकि मुझे नहीं बैठना वो धूप वाली जगह पे जाके, मैं जल जाऊंगी। इसीलिए एक कोक खरीद के मैं कहीं बैठ के पीने लग गई।
और गर्मी भाई साहब बहुत ज़्यादा था। मैं ये वाला ड्रेस पहन के क्यों आई, बहुत ज़्यादा वाला गर्मी था, मुझे ऐसा वाला फीलिंग आया था अंदर से। और वहाँ पे 1-2 घंटे बैठने के बाद मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि चलो बस में जाकर ही बैठते हैं। और मैंने अपनी खाने पीने के लिए ये एक चिप्स का पैकेट और एक नींबू पानी का बॉटल ले लिया था। मैं नॉर्मली चिप्स नहीं खाती क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाम ऑयल होता है, बट बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं थे। और भी बहुत सारे मतलब वही सब थे और कुछ ऑप्शंस थे ही नहीं, थोड़ी ना वहाँ पे कोई कीटो मील बेचेगा। और फिर मैं चली आई बस पे, बट वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और तब तक हमें हमारा लंच मिल चुका था जिसमें कि पुलाव और अंडा करी था। और जो ख़त्म करके दिल में ताफ की रिवर और सेवन सिस्टर फॉल्स की डिसअपॉइंटमेंट को लेके हम लोग चले मालानोंग विलेज की ओर, विच इज़ एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। और रास्ते में चलते चलते मैं तो बस इतना ही प्रे कर रही थी कि ये गर्मी कम हो जाए बस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हवा भी नहीं आ रही थी ऊपर से। और दावकी रिवर से मालानोंग विलेज जाते जाते हम लोगों को लग गया 2-3 घंटे और हम फाइनली पहुंच गए मालानोंग विलेज पे। और गर्मी तो यहाँ पे भी था, बट नॉट लाइक दावकी रिवर, क्योंकि वो दोपहर का टाइम था और ये शाम का टाइम है, तो गर्मी थोड़ा सा तो कम है यहाँ पे। और हम लोगों को पूरा विलेज चल के घूमना था, तो हाँ गर्मी तो थोड़ा बहुत लग रही थी, बट साथ में अच्छा भी लग रहा था। और उसका मेन रीज़न है कि सिटी एरिया जैसे यहाँ पे पोल्यूशन नहीं था, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीन वाला एयर का फीलिंग आ रहा था। और फिर हम लोग चले पूरे विलेज को एक्सप्लोर करने। और विलेज के अंदर जाने के लिए पहले एक ब्रिज से होकर जाना पड़ता है जो कि बैम्बू का बना हुआ है। और फिर उस बैम्बू के ब्रिज को पार करने के बाद मुझे देखी कुछ छोटे छोटे लोकल शॉप्स जहाँ पे कुछ क्यूट क्यूट चीज़ें बिक रही थी। और यू नो आई एम जस्ट अ गर्ल, तो आई कांट रेजिस्ट क्यूट थिंग्स, तो मैं वहाँ पे चली गई। बट वहाँ का प्राइस सुनने के बाद आई वाज लाइक मुझे नहीं खरीदना, रहने दो, आपका चीज़ आपके पास रखो। और फिर मैंने किया विलेज को थोड़ा और एक्सप्लोर, थोड़ा और घूमी। और वो वाला जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब दावकी रिवर की डिसअपॉइंटमेंट के बाद मुझे लगा था कि ये वाला जगह भी कुछ वैसा ही होगा, बट ये वाला जगह ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। और फिर मैं थोड़ी सी और घूमी और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वाला सनसेट दिखा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। और वो वाला विलेज उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो थोड़ा सा घूम के ही पूरा विलेज कवर अप हो गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल से अच्छा लगा, क्योंकि ये वाला जगह ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया था फाइनली। ये एक व्यू पॉइंट था, बट द पॉइंट कि अभी शाम हो गई है और व्यू का कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा बट सब अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो मैं नहीं जा रही इस पर आज क्या करे, तो मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं इस पर नहीं जा रही हूँ, दैट्स इट। और फिर अपने दिल को ऐसे ही तसल्ली देने के बाद मैं चली उस विलेज की स्टार्टिंग पॉइंट की ओर, जहाँ पे कि मुझे फिर से उस ब्रिज को पार करके ही जाना था। और वहाँ एक छोटा सा मार्केट भी था जिसे मुझे एक्सप्लोर करना था। और यहाँ पे आके मैंने देखा कि विलेज के अंदर की लोकल शॉप से यहाँ की मार्केट की शॉप्स में प्राइस कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम था। मतलब कि आप ऐसे मान सकते हो, अगर विलेज के अंदर कोई चीज़ 300 का मिल रहा था, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको 200 में वो लोग दे देंगे, अगर आप थोड़ा बहुत सही से बार्गेनिंग कर लो तो। और इसीलिए मैंने यहाँ से भी कुछ शॉपिंग की। और इतना घूम के लगी थी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इसीलिए आई बॉट आइसक्रीम। गर्मी में ना सबसे ज़्यादा अच्छा तो आइसक्रीम लगता है। माना कि शिलांग में गर्मी नहीं है, मगर ये एशिया के क्लीनेस्ट विलेज में गर्मी है, इवन रात को भी। पर शिलांग में जाके गर्मी तो फील बिल्कुल नहीं होने वाली। और हम उस विलेज से निकले थे करीबन 7:30 बजे के आसपास, और वहाँ से होटल पहुँचने में लग गया अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे। और फिर 12 बजे के आसपास होटल पहुँच के मैं तो बस बिस्तर में पड़ते ही सो गई। और नेक्स्ट दिन सुबह हम लोगों को 5 बजे के आसपास से निकल जाना था, बिकॉज 12 बजे हमारा गुवाहाटी स्टेशन से ट्रेन था। लेकिन निकलते निकलते हमारा ऑलमोस्ट 7:30 बज गया था ड्यू टू सम प्रॉब्लम विद आवर ट्रैवल एजेंट्स। और इतना देर होने की वजह से हम लोगों को ब्रेकफास्ट बस में ही दे दिया गया था, जो कि था पास्ता। और स्पून ना मिलने की वजह से मैंने अपना जुगाड़ बना लिया
और जिस ड्राइवर ने गुवाहाटी स्टेशन से शिलोंग जाते वक्त पूरा 5 घंटा लगा दिया था, उसी ड्राइवर ने देर होने की वजह से शिलोंग से गुवाहाटी स्टेशन 2.5 आवर में हमें पहुंचा दिया। एंड ट्रेन में बैठते ही आई वॉज स्टार्टेड टू रीडिंग हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। और रात को कम नींद की वजह से उस दिन तो मैं पूरा सो गई एंड नेक्स्ट दिन हम 5 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंच गए थे। और मैं जितना भी सो लूँ, मेरा नींद तो कभी पूरा होने नहीं वाला है। और उस सोते हुए शक्ल को लेकर ही मैं चली हॉस्टल की ओर। And then finally hostel, sweet hostel. And if you like my Meghalaya series, don't forget to like, share and subscribe. And that's all for today. Okay, bye.